नमस्कार मेरे साथियों, आप सभी लोगों का स्वागत है। मैं विष्णु आज से आप लोगों का तृतीय सेमेस्टर ये डीएलएड के तृतीय सेमेस्टर का संपूर्ण सिलेबस कवर करूंगा वन बाय वन, एक एक अध्याय के साथ। यहाँ पे आपको जो है आपको गणित मिलेगा, गणित के साथ साथ आपको साइंस विज्ञान के भी जो है सारे टॉपिक वन टू वन मिलेंगे देखने को। तो गणित की हम बात करें तो डीएलएड की जब हम बात करते हैं तो 1 घंटे के एग्जाम में 25 नंबर का प्रश्न पत्र होता है, हम सब जानते हैं। और बैक लगने के बहुत ज़्यादा चांसेस गणित और विज्ञान में ही होते हैं। तमाम बच्चों का जो बैक आता है वो गणित में ही आता है। तो हम यहाँ पे जो है बहुत छोटी छोटी बारीक चीज़ों को लेके चलेंगे कि बहुविकल्पी के साथ साथ अति लघु उत्तरीय प्रश्न जो अपने डीएलएड के एग्जाम में आते हैं वो हमसे गलत ना हो। साथ में हम कॉन्सेप्ट को क्लियर करते हुए चलेंगे। तो जैसे ही हम सिलेबस अपना देखते हैं तो गणित का जो है प्रथम अध्याय हम लोगों को अनुपात के बारे में पता चलता है। तो अगर हम अपना पुराना बचपन याद करें तो अनुपात सर्वप्रथम हम लोगों को कौन सी कक्षा में देखने को मिले थे? तो कक्षा 4 में जब हम पहुंचते हैं तो वहीं से हम लोगों को अनुपात का एक सिलेबस, एक चैप्टर मिल जाता है जब हम लोग 4 में पढ़ा करते हैं। तो सोचिए इतना छोटा सा टॉपिक अपने इस सिलेबस में है क्यों? और यहाँ से भी इतने अच्छे प्रश्न बनते हैं, बड़े बड़े एग्जाम्स में बनते हैं कि अगर ये कॉन्सेप्ट अपना अनुपात का क्लियर हो जाए, समानुपात का क्लियर हो जाए, रेशियो का, तो बहुत सारे प्रश्न। इसका प्रयोग सिर्फ यहाँ नहीं, हम अगर कंपटीशन की बात करें, आप लोग आगे जाके टीईटी देंगे, उसके बाद सुपर टीईटी के एग्जाम में टीआरई देंगे, शिक्षक भर्ती परीक्षाओं को देंगे, तो वहां पे इसका प्रयोग आपको लाभ हानि में दिखेगा। इसके साथ साथ चक्रवृद्धि ब्याज में भी आपको जो है रेशियो का बहुत अच्छा उदाहरण मिलेगा। अगर रेशियो आप बहुत अच्छे से कर पाते हैं तो हो जाएगा। तो यहाँ बहुत बारीकी से इस रेशियो को एकदम जिसने आज तक गणित नहीं पढ़ा है उसको भी समझ में आ जाने वाला है। और साथ एंड तक इस वीडियो के साथ बने रहिएगा। हम गणित और विज्ञान के सारे टॉपिक को इतने बेस से लेके चलेंगे कि अगर आपने इतिहास में कभी नहीं पढ़ा गणित को तो भी आपके ये डीएलएड के एग्जाम में अच्छे से अच्छे नंबर आने का मैं दावा करता हूँ, अगर साथ में आप अपने नोट्स बनाते चलें और जो प्रैक्टिस सेट हम कराएंगे उसको आप करते चलें। तो साथी, अनुपात एक्चुअली में होता क्या है? देखिए, हम लोग जब नंबर सिस्टम में आते हैं तो नंबर सीखते हैं, है ना? 1 2 3 इत्यादि इत्यादि, सिंपल सा। तो ये पढ़ना तो काफी आसान होता है। तो अनुपात की जरूरत अपने को क्यों क्यों पड़ी? दो राशियों में जब अपने को तुलना करना होता है तो वहां पे अनुपात की जरूरत पड़ती है। किसकी? अनुपात, रेशियो का। तो दो समान राशियों में संबंध है अगर अपने को पता करना है कि पहली राशि में दूसरी राशि कितनी बार, अर्थात अगर हम बात करें कि अगर पूछा जाए कि 10 में 5 कितनी बार है, 10 में 5 कितनी बार है, तो हम कैसे पता करेंगे? तो पहली राशि में दूसरी राशि का क्या करेंगे? भाग करेंगे, है ना? भाग करेंगे और भाग अर्थात तुलना करेंगे और ये 2 आ जाएगा आंसर। तो हम यहाँ बता सकते हैं कि 10 में 5 जो है वो 2 बार। कितनी बार है? 2 बार है। तो अनुपात का सिंपल सा कॉन्सेप्ट ये है कि दो राशियों में कैसी राशियां हों? वो समान हो। कैसी राशियां हों? वो समान राशियां हो, मतलब उनका मात्रक सेम हो। अगर किलोग्राम में हम तुलना कर रहे हैं तो किलोग्राम में हो, लंबाई की तुलना कर रहे हैं मीटर की तो मीटर में हो, मतलब जिस भी मात्रक में हम तुलना कर रहे हैं वो दोनों राशियां सेम मात्रक की हो, सेम राशि का हो, तभी तुलना संभव हो पाएगा, है ना? तो और पहली राशि में दूसरी राशि कितनी बार आई है इसको पता करने के लिए हम लोग अनुपात का प्रयोग करते हैं। अपने दैनिक जीवन में हम लोग इसका बहुत ज्यादा प्रयोग करते हैं। तो सिंपल सा अनुपात तो समझ में आ गया कि राशियां कैसी होनी चाहिए? पहली चीज समान होनी चाहिए, है ना? प्रश्न में हम गलती क्या करते हैं, कभी कभी यहाँ दिख रहा है कभी कभी क्या होता है कि मान लेते हैं 100 मीटर एक दे रखा हुआ है और उसी प्रश्न में 10 सेंटीमीटर दे रखा हुआ है और यहाँ हम लोग दो अलग अलग मात्रक होने की वजह से तुलना करने लगते हैं।
तो वो प्रश्न अपने गलत हो जाते हैं। तो क्या करना है, या तो मीटर को अपने को सेंटीमीटर में बदल लेना है, या सेंटीमीटर को मीटर में बदल लेना है, और उसके बाद अपने को तुलना करना है, तो अनुपात आपका निकल पाएगा। तो ये बहुत ध्यान देना वाली बात है। साथ में हम प्रॉपर्टीज देखते हैं, हर चीज की कुछ विशेषताएं होती हैं, तो वो विशेषता अगर अपने को पता हो तो बहुत आसानी हो जाती है वहां से प्रश्नों को करने में। तो बहुत चुन के मैं यहाँ पे प्रॉपर्टी लाया हूँ 5। एक सभी राशि में यदि एक समान राशि से गुणा किया जाए, क्या किया जाए, कोई राशि है, अर्थात मान लेते हैं 4/5 है आपका, कोई राशि में किसी सेम राशि से गुणा या भाग किया जाए तो अनुपात में किसी भी प्रकार का परिवर्तन नहीं होता है। जैसे 4/5 में अगर हम 2 से गुणा करते हैं तो भी इसका अनुपात जो आने वाला है एंड में 4/5 से आने वाला है, और अगर हम भाग में दे देते हैं तो भी अनुपात में किसी भी प्रकार का परिवर्तन नहीं होता है। अर्थात कि अनुपात में अगर एक ही राशि से गुणा करें या उसी राशि से हम भाग दे दें, उसी नंबर से हम राशि को समझिए। राशि एक मैथ का शब्द है। हम लोग जब बीजगणित पढ़ते हैं, अलजेब्रा, तो वहाँ इसको उठा के लेके आते हैं, एक्स वाई जेड में काम करते हैं, ABCD में काम करते हैं, लेकिन राशि को आप बहुत टेंशन मत लीजिए, ये एक नंबर ही है ना। तो पर्टिकुलर हम लोग कोई नंबर ना लेके राशि या एक्स में बात करते हैं। तो ये चीज आपको देखने को मिलेगी कि ये कोई राशि, ये ए और बी जो है कोई नंबर भी हो सकता है, 2, 5, 7, 8, 10 कुछ, और जिससे हम गुणा कर रहे हैं डी, ये सेम है। देखिए डी से यहाँ भी गुणा हो रहा है, यहाँ भी गुणा हो रहा है, ये भी किसी भी प्रकार का नंबर ही होगा। और सेम यहाँ पे आपको ये भाग दिखेगा कि सेम ही राशि से जो है हम भाग कर रहे हैं, तो इनके अनुपात में किसी भी प्रकार का परिवर्तन नहीं होगा। दूसरी प्रॉपर्टी हम देखते हैं कि अनुपात की तुलना उनका हर बराबर करके किया जाता है। समझिए बातों को, अगर 2 अनुपात आपको दे रखे हैं, मान लेते हैं हम यहाँ पे 3/5 और 4/6 में अगर हम पूछें कि इन दोनों अनुपातों में बड़ा कौन सा है, तो हम पता कैसे करेंगे। सिर्फ हम 3 और 4 को देख के नहीं बता सकते, अपने को पहले इन दोनों के हर को देखना पड़ेगा और उसको समान करना पड़ेगा, और जैसे ही हम समान करेंगे तो अंश जिसका बड़ा होगा वो वाला अनुपात आपका बड़ा हो जाएगा, है ना। तो इसको आप हर को बराबर करेंगे, और उसके बाद जो है हर बराबर करना तो जानते ही होंगे कि किसी ऐसे नंबर से आप इसका एलसीएम ले लीजिए, जो एलसीएम आएगा उसी का गुणा कर दीजिए, है ना। लस वाली शायद सेकेंड सेमेस्टर में है, तो लस आप लोग सीखे होंगे, नहीं होगा तो हम बताएंगे, है ना। कमेंट करिएगा अगर लस और मस आप लोगों को नहीं आता तो उसको हम सिखाएंगे। अनुपात समान प्रकार की एवं समान मात्रक की राशि में होता है। जैसे स्टार्टिंग में हमने बात किया कि अनुपात की तुलना कैसे हो पाएगी, जब वो समान राशि की होंगी, एक ही मात्रक की होंगी, तो उनकी तुलना किसी भी प्रकार से संभव है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी देखेंगे कि अनुपात एक निरपेक्ष संख्या है। बहुत इंपॉर्टेंट शब्द है, निरपेक्ष को याद रखना है। अर्थात बहुविकल्पी में प्रश्न पूछा जा सकता है कि अनुपात कैसी संख्या है, तो अपने को आंसर देना है निरपेक्ष। क्यों? निरपेक्ष का मतलब होता है कि किसी भी प्रकार का मात्रक इसका नहीं होता। क्यों नहीं होता? क्योंकि हम करते हैं क्या, तुलना। क्या करते हैं, मान लेते हैं ये P किलोमीटर था और इसकी तुलना हम Q किलोमीटर से कर रहे हैं, है ना। तो ये P किलोमीटर जो है Q किलोमीटर से करेंगे तो ये समान राशि होगी, और ये राशियां आपस में हो जाती हैं कैंसल। तो इसलिए अनुपात का किसी भी प्रकार का मात्रक नहीं होता है, अपने को ध्यान देना है ना। नेक्स्ट, अनुपात को लघुत्तम रूप में व्यक्त करते हैं। ये हम सब बहुत बचपन से पढ़ते आ रहे हैं कि जितना सरलतम रूप हम बना पाए किसी भी अनुपात या किसी भी भिन्न का। अनुपात को आप भिन्न समझिए, भिन्न आपने पढ़ा है, वही चीज है रेशियो, बस नाम बदल दिया गया है, साथ में कुछ और इसके अन्य प्रकार के प्रश्न या यूजेज होते हैं, इस वजह से इसको अलग से अपने को पढ़ना पड़ता है ना। तो इसका कोई मात्रक नहीं होता, इसको सदैव हम एकदम शॉर्ट फॉर्म लघुत्तम
लघुत्तम फॉर्म में इसको लिखते हैं। अब अनुपात के साथ साथ आपको एक शब्द और सुनाई पड़ता है, समानुपात। समानुपात क्या है कि अगर अपनी चार राशियां, कितनी, चार राशियां हैं, पहले और दूसरे राशि का जो अनुपात है तीसरे और चौथे राशि के अनुपात के अगर बराबर है तो उसको हम समानुपात कहते हैं। और समानुपात का सिंबल होता है ये, हम लोग सीखें कि पहली राशि और दूसरी राशि अगर बराबर हो जाए तीसरी और चतुर्थ राशि की, तो आप कहेंगे कि ये समानुपाती है, ये समान अनुपात में है। ये चारों पद जो हैं एक दूसरे से समानुपात का संबंध रखते हैं। कैसे करेंगे, मान लेते हैं 3 × 5 है, ये 3/5 है आपका, और ये हो गया 5 × 3 हो गया। तो ये आपका जो है समानुपात में आएगा। नेक्स्ट मिश्रित अनुपात की बात होती है। मिश्रित अनुपात क्या है? अभी हम लोग एक एक अनुपात के बारे में बात कर रहे थे, P/Q के बारे में। ऐसे जब 3-4 राशियां दे दी जाए तो मिश्रित अनुपात अंश का अंश में गुणा करके, हर का हर में गुणा करके हम लोग मिश्रित अनुपात प्राप्त करते हैं। 2 से अधिक राशियां अगर आ जाएं और मिश्रित अनुपात प्राप्त करना हो तो अंश में अंश का गुणा करेंगे, जैसे 2/5, 4/5 और 6/5 है, और इसका मिश्रित अनुपात प्राप्त करना हो तो हम अंश का अंश में गुणा करेंगे, हर का हर में गुणा करके हम मिश्रित अनुपात प्राप्त कर लेंगे। एक आता है आपका शब्द अनुक्रमानुपाती, डायरेक्ट प्रोपोर्शनल। डायरेक्ट प्रोपोर्शनल क्या होता है कि अगर किसी पहली राशि का मान हम बढ़ाएं और उस राशि का मान बढ़ाने से दूसरी राशि का भी मान बढ़ने लगे तो हम कहते हैं कि ये डायरेक्ट प्रोपोर्शनल है, अर्थात अनुक्रमानुपाती है। मतलब एक राशि का प्रभाव दूसरी राशि में पॉजिटिव तरीके से हो रहा है तो उसको हम कहेंगे ये अनुक्रमानुपाती हैं। हम लोग साइंस में भी बहुत ये अनुक्रमानुपाती और व्युत्क्रमानुपाती पढ़ने वाले हैं। व्युत्क्रमानुपाती की बात करें तो एक राशि का प्रभाव दूसरी राशि में निगेटिव तरीके से पड़े, अर्थात एक राशि बढ़ाने से दूसरे का जो वैल्यू है वो घटने लगे, तो हम उसको कहेंगे कि ये आपस में व्युत्क्रमानुपाती हैं, इनवर्स प्रोपोर्शनल है। एक शब्द आपको मिलेगा वितत समानुपात। ये अभी हम सिर्फ कॉन्सेप्ट समझ रहे हैं, इसके प्रश्न अभी हम लोग करेंगे, बहुत डीप में करने वाले हैं सारे प्रश्नों को। वितत समानुपात क्या होता है? ये होता है कि यदि आपका पहला और दूसरी राशि दूसरी और तीसरी राशि के गुणनफल के बराबर हो जाए तो उसको हम वितत समानुपात कहते हैं। अर्थात पहली राशि और दूसरी राशि का अनुपात जो है वो दूसरी राशि और तीसरी राशि के अनुपात के बराबर हो जाए तो वितत अनुपात होगा आपका। इसको हम कहते हैं, ये प्रश्नों में आपको सॉल्व करने में आएगा, इसको कहते हैं b² = AC। इस फॉर्मूले से हम लोग जो है आंसर निकालते हैं। कैसे ये होता है? आपका A/B = B/C होता है, B इधर जाता है आपका, है ना, B² हो जाता है, इधर ही ये गुणा होता है, B² AC हो जाता है। तो वितत समानुपात आपको प्रश्न में मिलेगा, सिर्फ लिखा रहेगा। कैसे लिखा रहेगा? जैसे कि 3 है, 4 है, 5 है, ये वितत समानुपाती हैं, है ना। तो तीसरी या चौथी राशि का मान पूछेगा तो वो हम लोग कॉन्सेप्ट करेंगे जल्दी। साथ में हम समानुपाती 4 राशियां अगर दे रखी हैं, कितनी, अगर 4 राशियां दे रखी हैं तो ये समानुपाती कब होंगी कि जब पहली राशि और चौथी राशि का गुणनफल जो है दूसरी और तीसरी राशि के बराबर हो जाए तो हम उसको कहेंगे क्या कि ये समानुपाती होती हैं। अर्थात पहली राशि मतलब बाहर के पदों का गुणनफल मध्य पदों के गुणनफल के बराबर हो जाए तो वो आपस में समानुपाती
कहलाते हैं। इसका प्रयोग हम लोग प्रश्नों में बहुत करते हैं। जैसे मान लेते हैं 48, 12, यक्स और 28 दे रखा है, यहाँ पे यक्स का वैल्यू निकालना है और लिख दिया कि ये सब क्या है, समानुपाती। क्या है, मतलब समान अनुपात में है। तो हम कैसे यक्स की वैल्यू निकालेंगे, बाहरी पदों का गुणनफल 48 गुणे 28 इज इक्वल टू अंतः पदों का गुणनफल 12 गुणे एक्स। अब एक्स का वैल्यू निकालना है, इसको इधर भेजना है और एक्स का वैल्यू को निकाल लेना है। तो साथी इस वाले कक्षा में इतना ही। हम लोग जो है अनुपात को स्टार्ट किए। अनुपात को बहुत अच्छे से हम लोगों ने यहाँ समझा कि अनुपात की प्रॉपर्टीज क्या होती है, अनुपात क्या होता है, समानुपात क्या होता है। अब इसके आगे अभी एक क्लास और लगेगा जिसमें हम थ्योरी कवर करा लेंगे। उसके बाद हम लोग जो है इस पर प्रैक्टिस करेंगे, साथ में आपको पीडीएफ मिलेगी प्रैक्टिस के लिए। तो मेरे भाई, मेरे साथी, डरने की कोई आवश्यकता नहीं, बैग कहीं से नहीं लगना है। एग्जाम 2 से 3 महीने में अभी होने हैं, उससे पहले हम आपको गणित और विज्ञान का पूरा सिलेबस डीएलएड के सारे सेमेस्टर का हम कराएंगे। तो धन्यवाद मित्रों, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट। नमस्कार।